Hello aspirants, in this video we will see cost accounting system. So the first thing is cost account system में अपन करते क्या है. ठीक है, तो cost accounting system में हम ये देखते हैं कि कौन से टाइप के जो कॉस्ट हैं उसको हम कॉस्ट यूनिट में एलोकेट करने के लिए कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. ठीक है, सो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं वो कॉस्ट हो जाने के बाद में. ठीक है, सो द हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इज लाइक कि कॉस्ट आर असर्टेन ओनली आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड. ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमें पीरियड एंड में हम उसका सारा स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं. ठीक है, जब वो इंसिडेंट हो चुका रहता है. ठीक है, तो वैसे ही हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं जो हमने ऑलरेडी नोट किया हुआ है. ठीक है, और वो इंसिडेंट होने के बाद हम उसमें नोट करते हैं. ठीक है, और फिर सेकंड आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को हम एलोकेट करते हैं कॉस्ट यूनिट में. ठीक है, देन उसके बाद आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग. डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कंसिडर नहीं करते. इसमें हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये वेरी करता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट के टाइम पे. ठीक है, देन आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये होता है कि आप उन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं जो आपने प्री डिटरमाइंड बेसिस में ऑलरेडी नोट किया हुआ है. ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, ये आपने पास डेटा के बेसिस पे या फिर अनदर किसी बेसिस पे एक प्री डिटरमाइंड करके रखा है कि फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग दिस विल बी द कॉस्ट. ठीक है, जो हमने मार्कर का एग्जांपल लिया था. ठीक है, तो वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर. फिर आता है आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है. इसमें ये होता है लेकिन कि जो आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं एक सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्री में या फिर जो डिफरेंट अंडरटेकिंग्स है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से मतलब सब सेम डिसाइड करके कि हम इस टाइप की कॉस्टिंग ऑप्ट करने वाले हैं. तो एक टाइप की इंडस्ट्री में या फिर सेवरल यूनिट्स ऑफ सेम इंडस्ट्री डिसाइड्स कि हम ये पर्टिकुलर कॉस्टिंग सिस्टम ऑप्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म मीन्स की सेम टाइप ऑफ कॉस्टिंग. ठीक है, देन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग. इसमें हम कॉस्ट को फिक्स एंड वेरिएबल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और वही कॉस्ट कंसिडर करते हैं जो वेरी करता है विथ वॉल्यूम. ठीक है, तो ये हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के अंदर. इसमें हम सिर्फ वही कॉस्ट लेंगे जो वेरिएबल कॉस्ट है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वेरी करता है. जब भी हम एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमको लगते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हम इसमें कंसिडर करते हैं. ठीक है, in next video we will see difference between cost and financial accounting. Thank you.